हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आपने यूके ट्रिपल एस सी द्वारा कराई गई आज स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि वीपीटीओ की थी, उसके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए होंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन देख लिए। साथ ही हमने रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता के 10 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों का हल। तो जिस तरह से यूके ट्रिपल एस सी द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, इस तरह की लोक भाषाओं के साथ साथ जो शब्दावलियाँ दी जाती है, लोकोक्ति दी जाती है, उनके अर्थ दिए जाते हैं, तो सामान्य हिंदी में भी उसी प्रकार के कई सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। तो देखिए, संचार के माध्यम होते हैं दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, तो वही ऑप्शन में दिया है। और रेडियो को क्या करते हैं, हम रेडियो को सुनते हैं तो सिर्फ श्रव्य रूप उसका होगा। ठीक है, लेकिन अगर टीवी हमसे पूछे, टेलीविज़न, तो वो श्रव्य और दृश्य दोनों होगा, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है, इसमें पूछा है मैचिंग में समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को क्या कहते हैं? आलेख कहा जाता है। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी को क्या कहते हैं? हम संपादकीय कहते हैं। और व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? फीचर। जब मनोरंजक प्रस्तुति होती है तो फीचर कहा जाता है। और लास्ट हमारा है, किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना क्या कहलाता है? एक धारावाहिक कहलाता है। ठीक है, सीरियल कहलाता है, धारावाहिक। तो हमारे किस प्रकार से ऑप्शन होंगे? फर्स्ट का क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, पेपर सेट सी है, आप अपने हिंदी के क्वेश्चन से मैच करा लेना, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है? अब इसका थोड़ा मुझे नहीं पता है, क्योंकि गढ़वाली शब्द है और मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गढ़वाली शब्दों की। तो आप इसका मुझे भी बता देना कमेंट में कि क्या सही रहेगा। ठीक है, आप मुझे भी बता देना। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें हमसे पूछा है सही युग्म में छांटना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल और वो। इसमें लो हमें दिया है अंतःस्थ व्यंजन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही युग्म हो जाएगा। अगला हमसे बोला है सुमेलित करना है। तो देखिए, दावत, दावत कैसा शब्द है? शब्द का पूछा है यहाँ पर, दावत किस प्रकार का शब्द है? दावत आगत शब्द है। थैला कैसा शब्द है? देशज शब्द है। पंकज योगरूढ़ शब्द है। तहसीलदार दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये शंकर शब्द हो जाएगा। तो फर्स्ट को हमें 4 में मैच कराना है, इन दोनों में ही 4 है। थैले को हमसे 3 में मैच कराना है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कौन सा युग्म विलोम नहीं है पूछा है। तो देखो, पक्ष का विपक्ष होता है, थोड़ा का बहुत होता है, नम्र का धृष्ट होता है, शायद आस पास नहीं होगा। ठीक है, इसमें शायद दूर सुदूर होना चाहिए था ना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है आखन है आंसू ऊनी, घुनन है जय के ऊनी। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि आंखों में आंसू आते हैं, घुनन है जय के ऊनी। तो इसमें शायद होगा कि आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसका यही तो मतलब होगा कि आंखों में आंसू आते हैं लेकिन घुटनों में नहीं आते हैं ना, वो दूर हैं। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कौन सा शब्द असत्य है बोला है? छिटाण। छिटाण का मतलब होता है बूदाबादी होना। तो ये कुमाऊनी शब्द लिखे हैं कि छिटाण का मतलब होता है बूदाबादी शब्द होना। बर्ख का मतलब होता है वृष्टि होना। ठीक है, बारिश होना। झड़ का मतलब होता है लगातार कई दिनों तक होने वाली बारिश। छिटाण का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि बोला इसमें, लेकिन अतिवृष्टि तो नहीं होगा, अतिवृष्टि नहीं होता है। छिटाण का मतलब होता है छींटे पड़ना, यानी कि बूंदाबांदी होना। ऑप्शन ए तो ठीक है, लेकिन डी गलत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन डी को गलत करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है भतुआ भटा सेमी क्या है? ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग है मेरे लिए कि भतुआ भटा सेमी क्या है। मुझे भी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कुमाऊनी गढ़वाली शब्द और इनकी लोकोक्तियाँ ये सब मैंने अभी पढ़ा नहीं है। यूके ट्रिपल एस सी का मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है कभी, तो इस वजह से मैंने कभी पढ़े भी नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। हे खग मृग हे मृदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आई थिंक इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, आप देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है अनु प्लस एषण अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा?
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यण संधि। अगला है जैकी ज्वे ने वीक क्वेने में ज्वे शब्द का क्या अर्थ है? मतलब जिसकी वाइफ नहीं है उसका कोई नहीं है, यानी कि घर वाली। ठीक है, जैकी ज्वे का मतलब होता है घर वाली। कुमाऊनी भाषा का शब्द है ये। अब है छिक्कल कामची उडायली, ये क्या है? ये है उत्तराखंड के जो भाषाएं होती हैं उसका एक शब्दकोश है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक बुक है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इनमें से अतिवादी सर्वनाम इसमें नहीं होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। फिर 15 में पूछा है जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? इसका मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताना क्या कहते हैं। पात्रा तो हमारे कुमाऊं में भी कहते हैं, शायद इसका सांचो या बगोई हो सकता है, आई डोंट नो इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहा जाता है? आण कहा जाता है पहेली को। अगला है राहुल घर जा रहा है, तो राहुल घर जा रहा है किसी काम के होने का पता चल रहा है तो विधिवाचक है। राहुल घर जाओ तो ये एक प्रकार से आज्ञार्थक शब्द है, सॉरी वाक्य है। फिर उसके बाद क्या राहुल घर जा रहा है, तो ये प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। शायद राहुल घर जा रहा है तो ये संदेह हो जाएगा। तो फर्स्ट को हमें किससे मैच कराना है? 3 से, तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जो न करने योग्य है वो क्या है? अकरणीय है। तो देख लेते हैं कौ का किस में मिलाना है हमको? थर्ड में। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला है देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है किसमें? कैथी महाजनी में लिखी जाती है। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो देखिए पराई वस्तु का दिखावा जब हम करते हैं तो अगर हमें कष्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या क्या है इसमें? मांगी खाणु मरणो मरोणिक रणु बिराना सोनान नाक दुखोणु। तो देखो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, क्योंकि वीराना सोना यानी कि दूसरों के सोने से नाक दुखती है। ठीक है, मतलब दूसरों की वस्तु पराई वस्तु का दिखावा करते हैं तो उससे कष्ट होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो अभी हमारा हिंदी का सॉल्यूशन भी हो चुका है। अब हमारा उत्तराखंड जीके उसमें बची है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम आगे देख लेंगे। आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी।